चलो भाई चलो। रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज जाओ 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 प्लीज अब जाओ। अब कोई हाईकोर्ट का नहीं है, बंदिश नहीं है, इसलिए प्लीज मैं कर अब जाओ। क्यों स्थिति बिगाड़ना, करो खुद। चल भाई दलाली कर सकते हैं ये लोग, कोई बात नहीं, आपको कोई दोष नहीं है, लेकिन प्लीज शेर साहब इनको लेकर पता रहो। ठीक सर। चले जाओ भाई, 5 मिनट के लिए कराओ, चले जाओ अब। मैं कर रहा हूँ, चले जाओ अब, चले जाओ यहाँ से। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगाओ गाड़ी को, चलो ले जाओ, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा। अब कोर्ट की कोई बाध्यता नहीं, अब चल दो यहाँ से, चल दो यहाँ से, वापिस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। आप पधारो यहाँ से, पधारो। पुलिस प्रशासन ये तो क्या हुआ, तो बाटा पकड़े हो, नीचे खड़े जा, गिर जाओगा। को टूटते देखते हुए बेभावुक दिल से खून के आंसू रो रहे हैं सभी, मैं नहीं, जो भी इस नवलगढ़ को, इस स्टेडियम को सपना लेके बैठा था। हाँ, हमारा स्टेडियम तोड़ा है, हमारा हौसला नहीं तोड़ पाएंगे लोग। जनता जवाब देगी और आने वाले टाइम पर इससे भी भव्य खेल मैदान बनाएंगे बच्चों के लिए, मेरा वादा है। और इन तानाशाहों ने, मुझे भरोसा था कि एसपी और कलेक्टर संजीदा व्यक्ति हैं, ये सरकार के दबाव में नहीं आएंगे। सुबह तक भरोसा था मुझे 5-6 बजे तक कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि हमारे को 1 महीने का टाइम मिल जाए। और जो भी न्यायालय के बीच में गलतफहमी पैदा की है इन अधिकारियों ने, सोच समझ के, वो भी 2024 के बाद, वो हम दूर कर सके। हमने हाथ जोड़ के, पूरे गांव ने भी रिक्वेस्ट की, सबने रिक्वेस्ट की, मैंने स्वयं ने भी की कि आप हमें महीने भर का समय दे दो, 1 तारीख से कुछ नहीं बिगड़ता। उच्च न्यायालय में भी व्यक्ति बैठते हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी गाँव से ही निकले होंगे। आप जाके अगर जन भावना के लिए बताएंगे तो, जब 2 चीज़ें आप कह रहे हो कि पीने के पानी के ट्यूबवेल और सड़क को जज साहब ने मान लिया, तो ये भी तो जन उपयोग के लिए तो था, बच्चों के लिए तो था। और बहुत अरमानों के साथ में एक ऐतिहासिक ये स्टेडियम बना था, और पता नहीं कितने लोगों का इसमें योगदान है। ये हो सकता है कुछ लोग हमारे आंसुओं को भी कमजोरी समझें, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहता हूँ ये कमजोरी नहीं है, बद्दुआ है। और हमने हमेशा कोशिश की है कि किसी को परेशानी नहीं हो। कुछ लोग कई प्रकार की बातें करेंगे, करने की आदत है वो लोग, हमने सोचा इनको सद्बुद्धि आ जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो हमारे युवाओं के अरमान तोड़े हैं, उन युवाओं के हौसले मैं नहीं टूटने दूंगा। आने वाले समय में इससे भी बड़ी सौगात मेरे ग्रामवासियों को, नवलगढ़ क्षेत्र के वासियों को दूंगा। ये मैं वादा आप लोगों के माध्यम से। इन लोगों ने 11 बजे का समय दिया था, आपको सबको पता है कि 11 बजे कार्रवाई करेंगे, और सुबह 6 बजे पीठ पीछे वार किए इन लोगों ने। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, आपको पता है, इनको पता था कि 9 बजते बजते यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा था कि प्रशासन से हम टकराव नहीं चाहते, शुरू से हम एक बात कह रहे कि प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब के बनाए गए संविधान पे विश्वास करते हैं। इनकी तरह संविधान विरोधी नहीं है ये लोग। जिस कोर्ट का आदेश मानकर ये जिन्होंने ये इतना बड़ा महापाप किया है,
मैं महापाप बोल रहा हूँ इसको, पाप ही नहीं महापाप किया है। आते जाते जब हजारों लोग देखा करेंगे, सुबह तक देख रहे थे तब तो वो खुश हो रहे थे, इतनी अच्छी चीज बनी हुई है। अब जो आएंगे चाहेंगे, जब देखेंगे वो तो सोचेंगे कि ये किसने किया, किस दुष्ट ने किया है, ये महापाप किसने किया है, किसको ये चुभ गई ये चीज। जो लोग हम लोग हाथ जोड़ने के बाद भी इन लोगों ने हमारी 1 महीने का समय हमको नहीं दिया इन लोगों ने। और अभी 10 दिन पहले तो हमने इसको वो किया ही है, साफ सफाई करवाई है इसकी, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंकड़े खड़े हो गए थे। और हमने सोचा कि ये लोग कन्विंस कर लेंगे। जिस कोर्ट का नाम ले रहे हैं बार बार ये, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे इस बीजेपी की सरकार को कि गांव की सरकार बने, शहरों की सरकार बने, उसके लिए पंचायत राज के इलेक्शन और नगर निकाय के इलेक्शन कराइए 15 अप्रैल से पहले। वो 15 अप्रैल से पहले नहीं करा पाए और कोर्ट में जा जाके और कह रहे कि अगले दिसंबर पहले हम नहीं करा पाएंगे। यानी 1-1 साल का, 1.5 साल का ये लोग टाइम ले रहे हैं। हम तो 1 महीने का टाइम मांग रहे थे। लेकिन मैं इस तानाशाह के खिलाफ, जो मेरे नवलगढ़ के 36 कौम की जनता यहाँ पे खड़ी है, जिले की जनता खड़ी है, मैं इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने आकर अपना जज्बा दिखाया। किस तरह से मेरी माता बहनें लड़ी है इन अंग्रेजों से। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, इन काले अंग्रेजों का शासक है। और आज ये 13 मई का दिन इस गांव के लिए, इस नवलगढ़ के लिए काला दिन है। हर वर्ष इसको काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और जो जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिस व्यक्ति के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर जिसने ये तुड़वाने का षड्यंत्र रचा है, जो 4 दिन पहले भी कह रहा था कि मेरा आदमी है, मैं उससे जाकर वापस ले लूंगा, चिंता मत करो। गांव वाले भी हमारे बेचारे गए थे वहां पे उम्मीद लेके कि ऐसा महापाप मत करना। उनसे भी वादा उन लोगों ने किया था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आपको भ्रमित किया जा रहा है, सच्चाई आपके सामने है। ये स्टेडियम टूटा है, अरमान हमारे टूटे हैं, लेकिन हौसला हमारा बुलंद है। बोलो भारत माता की लड़ेंगे इस तानाशाह के खिलाफ, लड़ेंगे इस तानाशाह के खिलाफ। राजकुमार लड़ेंगे राजकुमार जिंदाबाद, लड़ेंगे इस भाजपा की, इस भजनलाल शर्मा की। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष जनविरोधी, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर जनविरोधी सरकार के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस झूठी सरकार के खिलाफ, इस देश को गर्त में डालने वाले भाजपा की सरकार के खिलाफ जी जान से लड़ेंगे। हम न डरे, न रुकेंगे, न थकेंगे। समय समय पर इनको, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं, इस काले दिन को याद रखना, भूल मत जाना। अरे काला 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 इस काला दिन को भूल मत जाना। इसको दिल के अंदर रखना, दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रखना। समय आने पर एक एक चीज का इनसे हिसाब लिया जाएगा। जिन अधिकारियों ने इस सरकार की और इस गंवार व्यक्ति की जो चाकरी की है, उसकी नाक जो लंबी की है, उसकी जो 1 इंच की नाक थी उसको 10 इंच की कर दी। समय आने पर ये जनता ऐसा जवाब देगी जो जीवन भर याद रखेगा। और ये इतिहास का एक कलंकित, एक काला दिन, जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और जो सपने देख के बैठे थे कि इतना सुंदर चीज यहाँ पे बनेगी, वो इसको काला दिन के रूप में याद करेंगे। मैं मीडिया साथियों से को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस संघर्ष में हमारा सकारात्मक साथ दिया, जनता के बीच में आपने सच्चाई रखी। जहाँ जहाँ इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके और माननीय न्यायालय को गुमराह किया, वो चीज़ भी आपने अपनी लेखनी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने जनता के बीच में दिखाया। ये परशुरामपुरा गांव नवलगढ़ आपका आजीवन आभारी रहेगा। कभी मौका मिलेगा तो आपका ये ऋण हम लोग ब्याज से चुकाएंगे। आप लोगों ने हमें बहुत सहारा दिया है संघर्ष के अंदर, और हम लड़े, आखिरी तक लड़े। और हमारे को गिरफ्तार करने के बाद
हमारी माता बहनें लड़ी, यहाँ पे बच्चे लड़े, बुजुर्ग लड़े, उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर तीसरी पंगत के अंदर जो लोग खड़े थे वो लड़े, जो उनको कहना था वो सब कहा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि गोरे अंग्रेज चले गए, इस भाजपा के काले अंग्रेज अभी देश पे शासन कर रहे हैं। इनकी जो मर्जी है उसको तोड़ेंगे, जिसको मर्जी है उसको छोड़ेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, देश संविधान के अनुसार चलता है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जिस दिन जनता समझेगी उस दिन देश में जब तख्ता पलट होगा, उस दिन मैं आज कह रहा हूं कि जिनको ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दादागिरी से जो जेलों में डाल रहे हैं वो तो छूट रहे हैं विपक्ष के नेता। लेकिन जिस दिन तख्ता पलट होगा, जिस दिन जनता ने रिवोल्ट कर दिया, मैं लिख के दे सकता हूं कि या तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे या जीवन भर ये जेल में सड़ सड़ के मरेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।